नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज का हम मेजर टेस्ट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैं फाइनल टेस्ट 1, 2, 3 के सॉल्यूशन डाल चुकी हूँ चैनल पे, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उनको जाके देख लीजिए। ये टेस्ट जो है आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे, तो इन्हें आप देखना, जरूर देखना, इनको छोड़ के मत जाना, ठीक है। चलिए शुरू। और इनमें समय भी बहुत कम लगता है, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा दिन आपको लगाना है। और मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अंतिम टाइम जो आपका बचा है उसमें आप कोई नया टॉपिक ना पढ़े, बस क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। कोई आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी किसी कोचिंग की, नहीं कर रखी है तो चैनल पे मैंने बहुत सारे टेस्ट डाल दिए हैं कलाम के, तो आप उसको देख लीजिए एक बार। चलिए शुरू करते हैं हम। मेजर टेस्ट 1 200 नंबर का पेपर है, ये 120 प्रश्न है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नकारात्मक अंकन है 1/3। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार क्षेत्र है। विस्तार क्षेत्र पूछा है तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य बताना है हमको, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो असत्य हो जाएगा। परवेरिया तथा सुरा घाट दर्रा मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित है। ये मुकुंदरा पहाड़ियों में नहीं है, अरावली पहाड़ियों में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ऋषिकेश और भानगढ़। ऋषिकेश जो है वो दक्षिण पश्चिम अरावली में है और भानगढ़ उत्तर पूर्वी अरावली में है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 60 सेमी की संवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन से जिले से नहीं गुजरती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक में हमें जलवायु प्रदेश दे रखा है और इधर जिले दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। AW है तो ये हमारे दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है AW प्रकार की जलवायु प्रदेश, तो बांसवाड़ा। फिर इसके बाद नेक्स्ट BW, HW, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है गंगानगर। फिर BSHW यानी अर्धशुष्क, तो इसका बाड़मेर आंसर आ जाएगा। और CWG ये पूर्वी राजस्थान यानी अलवर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय भाषा में इस नदी का तल नाली कहलाता है। इस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त विशेषताएं किस नदी को इंगित करती है। तो किस नदी की जो तल है उसको नाली कहते हैं और उसका उपनाम मृत नदी भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, घक्कड़ नदी, जो हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के क्षेत्र में बहती है। चलिए नेक्स्ट। नंबर 7, निम्नलिखित मुख्य प्रमुख नदी सहायक नदी में से कौन सा युग्म असुमेलित है। असुमेलित युग्म बताना है हमको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, लूणी सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में खैर वन क्षेत्र पाया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सवाई माधोपुर, कोटा व चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन का विस्तार है। जो अभिलेखित वन क्षेत्र जो है वो कितने हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो उसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि जो है दर्ज की गई है। तो सबसे ज्यादा वनावरण वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है, उसका फर्स्ट ऑप्शन अजमेर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी बाल लिंगानुपात कौन से जिले में दर्ज किया गया है। क्या पूछा है, सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, पहला नहीं
दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका इंग्लिश जो है वर्जन भी देख सकते हैं। इस साइड जो है इंग्लिश में ही लिखा है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में जिप्सी फेरस मृदा का विस्तार क्षेत्र है? जिप्सी फेरस, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है बीकानेर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग भी देखते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, और कमेंट में बताना मुझे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन अवनालिका अपरदन हेतु प्रसिद्ध है? अवनालिका अपरदन, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चंबल बेसिन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुच्चय त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है? त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सागरमती, अहेली, अंधेरी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, इसरो की मरुस्थलीय व भू अवनयन एटलस रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में डैश दर्ज की गई है। क्या दर्ज की गई है भाई? वृद्धि दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 0.84% की कमी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में जलाक्रांता की समस्या को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, सेम की समस्या। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में छप्पनिया अकाल का संबंध है, तो छप्पनिया अकाल हमें बताना है। इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सन 1899 से 1900 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? हमें 100 से कम वाले जो जिला है वो बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें चीका व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। यह मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में मिलती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर राजस्थान की मृदा का प्रकार बताइए। ये विशेषताएं दे रखी हैं, इनके आधार पर हमें वो मृदा बतानी है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लाल पीली मृदा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप को जीवावशेष बालुका स्तूप माना जाता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवरोधी बालुका स्तूप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW निम्न में से किन जिलों के समूह में पाई जाती है? तो हमको ये BSHW जलवायु बतानी है। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, पाली, सीकर, झुंझुनू में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव संरक्षण स्थल को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवलादेव। कहाँ पे है ये? भरतपुर में। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। इधर कंजर्वेशन रिजर्व दे रखे हैं और इसके संबंधित जिले दे रखे हैं, तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो हो करेक्ट हो जाएगा, गोगिला, जो कि जालोर में नहीं, कहाँ है ये? नागौर में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पे है ये? उदयपुर में है। जयपुर में कौन सा है? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में भूमिगत जल के सर्वाधिक ब्लॉक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका फोर्थ ऑप्शन, अत्यधिक दोहित। क्वेश्चन नंबर 27, नाड़ा क्या है? तो नाड़ा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, गोवर्धन सागर, रंग सागर, अमरकुंड, दूध तलाई आदि जलाशय स्थित हैं। ये जलाशय जो है कहाँ पे स्थित है ये? तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से राज्य की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ कितनी वेटलैंड्स हैं? तो अभी 4 हो गई है, 2 पहले से ही थी और अभी 2 बन गई है नई। और कौन सी? एक तो खीचन वाली और एक मेनार वाली। मेनार उदयपुर और खीचन फलौदी वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जग मंदिर व जग निवास महल स्थित है। ये दोनों महल कहाँ है? तो ये पिछोला झील के किनारे, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? तो ये सेकंड ऑप्शन, फतेह सागर उदयपुर वाली झील में सौर वेधशाला है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित परियोजना संबंधित जिला में से सही सुमेलित युग्म की पहचान करें। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कालातीर लिफ्ट परियोजना धौलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, माही परियोजना के अंतर्गत गुजरात व राजस्थान की क्रमशः संयुक्त साझेदारी है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गुजरात की कितनी है? 55 और राजस्थान की है 45। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में चंबल नदी पर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? किस पे पूछा है? चंबल नदी पे पूछा है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में मार्च 2024 तक राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 17,367 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये कथन सही नहीं है। ये पश्चिमी देशांतर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में मालव प्रदेश का विस्तार क्षेत्र है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़ झालावाड़ के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल दूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 869। पश्चिम से पूर्व की कितनी है? 869 है। और ये उत्तर से दक्षिण की कितनी है? 826। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, दो संख्याओं 12,906, 14,818 का मस यानी कि उनका HCF जो है वो 478 है। तो उनका हमको LCM क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका LCM है। मैथ के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, आप खुद कॉपी लेके बैठिए और आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न रहे है, कौन सी संख्या है वो? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 182। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, देखो मैं पेपर सॉल्व कराने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी और अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस को देख सके, है ना। हमको तो क्या करना है कि बस हाँ क्वेश्चन देखा और आंसर देखा, क्वेश्चन देखा आंसर देखा, हमारा आंसर सही है या नहीं है, सही है तो अच्छी बात है और सही नहीं है तो हमको उसको क्वेश्चन को याद कर लेना है, उस फैक्ट को याद करते हुए जाना है, ठीक है। चलो, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समावर्तक 8 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समापर्त्य कितना होगा? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, 160। क्वेश्चन नंबर 44, 50 संख्याओं का औसत 38 है यदि इनमें से दो संख्याएं
45 तथा 55 छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ए बी सी का साप्ताहिक औसत वेतन 4000 रुपये है तथा बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन 5000 रुपये है। यदि ए का साप्ताहिक वेतन 2750 रुपये है तो डी का साप्ताहिक वेतन कितना है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 25% से 27 अधिक है यदि संख्या का मान कितना है? तो हमें संख्या का मान बताना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कितना है मान? 540। क्वेश्चन नंबर 47। P का 60%, Q का 50% तथा Q इज इक्वल टू P का x% है। x का मान क्या है? तो हमें x का मान बताना है इसमें, तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य रुपए 684.25 तथा रुपए 595 है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 49। एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपए 122 है। यदि लाभ प्रतिशत 56% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 190.32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 14:11 है तो छूट प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 21.42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुना हो जाती है। इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में इसकी दुगुना हो जाती है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर रुपए 874 है। राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें राशि बतानी है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 87,400 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 रुपए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 96 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर होगी, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर पे पहुंच गए हम। साधारण ब्याज की किस दर पर 4,500 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन 5,400 रुपए होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन बताने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मुझे भी दोस्तों थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं अपना टाइम निकाल के लिए आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर्स लेके आ रही हूँ, तो एक लाइक करना तो बनता है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने अगला वीडियो भी डाल दिया है। चलिए ये सब बातें तो होती रहेगी, हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान की दक्षिण पूर्व रियासतों को सम्मिलित कर राजपूताना संघ बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन मानसिंह द्वितीय जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट, एक मिनट, हाँ थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा खाताली का युद्ध, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी ने। क्वेश्चन नंबर 59।
निम्न में से राजस्थान के वे क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल थे, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रताप सिंह व जोरावर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो इधर संत दे रखे हैं और इधर उनके संबंधित स्थल दे रखे हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रानी रूपादे सोजत। गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्वामी गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ACL कार्लाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, किस युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की शासन की शुरुआत हुई, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमणों को काल क्रमानुसार कीजिए, तो इसका जालोर, चित्तौड़, रणथंभौर और सिवाना आक्रमण दे रखे हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, चलो सबसे पहले रणथंभौर, फिर उसके बाद चित्तौड़, फिर उसके बाद सिवाना और फिर सबसे अंतिम पे जालोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, आमेर कछवाओं की राजधानी किसने बनाई, आमेर को कछवाओं की राजधानी किसने बनाया, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है कोकिलदेव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्यकूट का चयन कीजिए। ये कथन दे रखे हैं हमको कुछ और हमें सत्य कथन बताने हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं, ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था, इसने मलेच्छों का दमन किया। विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, जयानक ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सारे ही सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, जहाँ थोड़ा सा पेपर खराब है तो कोई नहीं, मैं आपके लिए क्वेश्चन सही से पढ़ रही हूँ, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ठीक, मेवाड़ महाराजा अमर सिंह एवं मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य संधि कब हुई, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फरवरी 1615 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, 1708 ईस्वी के देबारी समझौते में मारवाड़ का शासक कौन था, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अजीत सिंह। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई, तो ये नसीराबाद से हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, 1818 के उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह के कारण थे, तो ये देखो दो कथन दे रखे हैं, अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के पश्चात देसी सेनाओं को भंग कर देना, सेकंड भीलों द्वारा वसूल किए जाने वाले रखवाली व बोलाई नामक करों के अधिकार को समाप्त करना। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है, तो उसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एक व दोनों ही सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी एवं तिलक स्वराज कोष में 1 लाख रुपए दिए, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, वर्ष 1881-82 में उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह का नेतृत्व करता था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त तीनों, बिलकपाल का नीमा, पीपली का खेमा और सगात्री का जोयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मेव किसान आंदोलन के आलोक में असत्य कथन है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो असत्य हो जाएगा, मेव संकट की जांच हेतु यासीन खां के नेतृत्व में बिलग्रामी समिति का गठन किया गया, यह गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75, नारायण पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिजोलिया किसान आंदोलन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में किसी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ये करंट के क्वेश्चंस चल रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 15वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 78, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम और कल्पना 3201 किसके द्वारा विकसित किए गए? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आया था ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना इसका। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसरो व सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, दिया सलाई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सेकंड ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इसरो द्वारा अपने 100वें मिशन के रूप में किस उपग्रह को लॉन्च किया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 विजेता प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, पैरा एथलेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। दूसरा, इस सूचकांक में समग्र प्रदर्शन के आधार पर कर्नाटक राज्य देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है यहाँ पे? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पहला, केवल एक जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, ये गलत है और बी वाला सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भुवनेश्वर ओडिशा में। देखो ये जनवरी का करंट है ना, तो इसमें जनवरी का करंट भी पूछ रहे हैं तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना, करंट अफेयर अच्छे से करके जाना। मैंने चैनल पे करंट अफेयर्स के वीडियो डाले हैं तो आप उनको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई। पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें से हमें सत्य कथन बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो दोनों ही सत्य हो जाएगा। निजामाबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, ये हिंदी के हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यशः प्लस दा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है? तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गए हैं। संस्कृत में मुख्यतः कितने उपसर्ग होते हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, किस शब्द में अ प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राघव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है भूदेव। देखो एक चीज पेपर देने से पहले आप ये चीज का ध्यान रखना कि काफी सारे लोग तो इसमें मतलब पेपर दे चुके हैं पहले, लेकिन कुछ लोग जो है वो न्यू भी हैं, तो वो लोग ये ध्यान रखना
कि आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़िए आराम से, है ना, काफी टाइम मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि पर्यायवाची है या नहीं है। ये नहीं वाला जो वर्ड है ना, काफी बार इससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन आराम से पढ़िए आप। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि देखो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आधा नंबर भी इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सेलेक्ट हो सकते हो और बाहर भी हो सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द का पर्यायवाची समूह शब्द कौन सा है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तनया और आत्मजा। क्वेश्चन नंबर 94, वह जो किसी के मर्म को जान ले वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मर्मज्ञ। क्वेश्चन नंबर 95, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो। ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, यथेष्ट। क्वेश्चन नंबर 97, शुद्ध शब्दों का युग्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मिष्टान्न और कैवल्य। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भीतर प्रवेश करना निषेध है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है। क्वेश्चन नंबर 100, किसी भी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को एक साथ एक से अधिक विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों तक भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, परिपत्र। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 101, राजकीय पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए पत्र लिखा जाता है तो उसे कहते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, ज्ञापन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 102, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे कहते हैं? तो फोर्थ ऑप्शन, अधिसूचना। क्वेश्चन नंबर 103, उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, तुर्की भाषा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असंगत है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, इसमें विषय और संदर्भ अवश्य लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, श्वास और सांस। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बचपन। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दूध, पुस्तक, वकील। क्वेश्चन नंबर 109, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वह और वे। क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 110, कोई जा रहा है वाक्य में सर्वनाम है, तो इसमें कौन सा वाक्य है? तो ये सेकंड ऑप्शन जो है अनिश्चय वाचक है, क्योंकि देखो कोई है ना, इसलिए। अब कोई निश्चित तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है, कल्पना और पक्ति। क्वेश्चन नंबर 112, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, थोड़ा पानी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 113, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है जिसमें कर्म होता है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, कविता पानी पी रही है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है, चढ़ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, होनहार बिरवान के होत चिकते चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही नजर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो लोकोक्ति बतानी है हमको, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है, सू बोले तो बोले छलनी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? गलत भावार्थ बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सोने में सुगंध आदर्श सहित आज्ञा मानना गलत है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, होम करते हाथ जलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भलाई करने में नुकसान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है मुकुंद ये अशुद्ध शब्द है। और ये लास्ट 120 अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, कार्यालय आदेश संबंधी असंगत विकल्प है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। सामान्यतः इसमें विषय एवं संदर्भ अनिवार्य रूप से लिखा जाता है। तो दोस्तों ये मैंने मेजर टेस्ट 1 के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस देख लीजिए। कोई क्वेश्चन याद नहीं है तो उसको याद भी कर लीजिए। और मैं फाइनल टेस्ट की भी वीडियोस डाल चुकी हूँ चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। डरना नहीं है आप लोगों को, घबराना नहीं है, पेपर इजी ही आएगा, ठीक है। बस हमें पॉजिटिव रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो, और अच्छा ना भी लगा तो भी लाइक कर ही दो यार, इतनी मेहनत से मैंने बनाया है और आपने इतनी मेहनत से देख ही दिया है तो। चलिए धन्यवाद।